जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह जी पिता परमेश्वर के बराबर है, वचनों से जानते हैं। पर उससे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि कई लोग सोचते हैं, जैसे हिंदू लोग हैं वो ये कहते हैं या ये सोचते हैं, मुसलमान लोग हैं वो ये सोचते हैं या कहते हैं कि यीशु जी सिर्फ एक नबी है, यीशु जी परमेश्वर नहीं है। तो हिंदू लोग, मुसलमान लोग और जिनमें ज्ञान नहीं है वही ये लोग हैं, और वही लोग ये कहते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है, परंतु परमेश्वर की तरफ से भेजा गया सिर्फ एक नबी है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, यीशु जी परमेश्वर है। बाइबल के वचनों से हम जानेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप एक कॉपी और पेन ले ले और कॉपी में सब वचन लिख ले। और अभी हम जानते हैं वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जी पिता परमेश्वर के बराबर है। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आज का वचन शुरू करने जा रहा हूँ। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम यूहन्ना 5 अध्याय उसका 17 से 19 वचन तक। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। अभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों को देखो। यहूदी यीशु जी को इसलिए मानना चाहते थे क्योंकि यीशु जी उनके हिसाब से, यहूदियों के हिसाब से, कि यीशु ना केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। मतलब परमेश्वर के बराबर यीशु जी अपने आप को ठहराते थे। ऐसा यहूदियों का बोलना था और सोचना था। अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे यीशु जी क्या कहते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे बड़े मुसलमान कहते, देखो यीशु ने कह दिया पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। अभी आगे का वचन तो बढ़ो, यीशु क्या कहते हैं, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यानी प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब ये है कि मेरे पिताजी जो जो काम करते हैं उनको देखकर मैं भी वो काम करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, यीशु जी पिता परमेश्वर के बराबर है, क्योंकि जो जो काम पिता परमेश्वर करते हैं वही वही काम प्रभु यीशु मसीह जी भी करते हैं। पिता परमेश्वर जी क्या करते हैं, वो मुर्दों को जिंदा करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, गूंगों को आवाज़ देते हैं, बहरों को सुनने की शक्ति देते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। परमेश्वर यहोवा ही ऐसा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह जी भी ऐसा करते हैं। लंगड़ों को चंगाई देते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। तो यीशु जी वही काम कर रहे हैं जो पिता परमेश्वर कर रहे हैं। इसलिए यीशु जी ने कहा कि जिन कामों को मेरा पिता करता है उन्हें मैं भी उसी रीति से करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, यीशु जी पिता परमेश्वर के बराबर है। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। नया नियम फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5 से लेकर 6 वचन तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। तो फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन हमें पढ़ने से साफ पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जी
परमेश्वर के स्वरूप में है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जी परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। तो फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन हमें पढ़ने से ये शिक्षा मिलती है कि यीशु जी परमेश्वर है, परमेश्वर के स्वरूप में है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जी अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए धरती पर आए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। तो इन वचनों से नया नियम फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन हमें पढ़ने से यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जी पिता परमेश्वर के बराबर है। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। नया नियम यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से 2 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि आदि में प्रभु यीशु मसीह जी थे और प्रभु यीशु मसीह जी परमेश्वर के साथ थे। वचन आपको बताया, वचन प्रभु यीशु मसीह जी है और वचन परमेश्वर था। ये मतलब प्रभु यीशु मसीह जी परमेश्वर थे, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। मतलब वचन आदि में परमेश्वर के साथ था, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह जी आदि में परमेश्वर के साथ थे। तो यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जी पिता परमेश्वर के बराबर है। तो अगर कोई हिंदू या मुसलमान जो ये विश्वास करता है कि यीशु जी सिर्फ एक नबी है, नबी से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज पिता परमेश्वर जी के वचन के द्वारा आपको समझ मिलेगी और आज आप जानोगे कि प्रभु यीशु मसीह जी पिता परमेश्वर के बराबर है। पिता परमेश्वर जी परमेश्वर है, पर प्रभु यीशु मसीह जी भी परमेश्वर है। आज के वचनों से आपकी सोच बदल जाएगी। जो लोग ये कहते हैं कि यीशु जी सिर्फ नबी है पर परमेश्वर नहीं है, आज के बाद इन वीडियो को अगर ऐसे लोग देख रहे हैं तो वो आज के बाद ये बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जी परमेश्वर है। आमीन और हालेलुया जी। अभी एक और वचन पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। नया नियम यूहन्ना 17 अध्याय उसका 5 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं, और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो अभी अगर हिंदू लोग या मुसलमान लोग या जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग ये कहते हैं कि यीशु जी तो सिर्फ एक नबी है, उसको परमेश्वर ने भेजा। अगर यीशु जी सिर्फ एक नबी है तो यूहन्ना 17 अध्याय उसका 5 वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही पिता परमेश्वर जी और प्रभु यीशु मसीह जी दोनों साथ है। जब दुनिया भी नहीं बनी थी, जब पेड़ पौधे इंसान पशु पक्षी जानवर कुछ नहीं बना था, सूरज चंद्रमा तारे कुछ नहीं बने थे, तो जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरी महिमा तेरे साथ थी और वही महिमा तू अब कर। द्वारा बढ़ते हैं यूहन्ना 17 अध्याय 5 वचन। और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो इस वचन से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जी पिता परमेश्वर के बराबर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम एक और वचन पढ़ते हैं। नया नियम यूहन्ना 10 अध्याय उसका 30 से लेकर 33 वचन तक। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उसे पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस बार यीशु ने उनसे कहा
कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी यहूदियों को पता था कि यीशु जी कह रहे हैं मैं और पिता एक है, मतलब पिता भी परमेश्वर है और मैं भी परमेश्वर हूँ। यहूदियों को पता था कि यीशु जी ऐसा कह रहे हैं, इसलिए यहूदियों ने क्या जवाब दिया यीशु को? यहूदियों ने यीशु को उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं और पिता एक है, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 30 वचन में, इसलिए यहूदी कह रहे थे कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है, इसका मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह जी पिता परमेश्वर के बराबर है। प्रभु यीशु मसीह जी परमेश्वर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे। नया नियम यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 1 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। अभी यीशु ने क्या कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। देखो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तुलना किसी नबी से नहीं की है। यीशु ने अपनी तुलना क्या की है? क्या यीशु ने बताया वहां पर यूहन्ना 14 अध्याय उसका 1 वचन में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो विश्वास है परमेश्वर पर है, ठीक है, मुझ पर भी विश्वास रखो। क्योंकि यीशु जी का कहने का मतलब यही था मैं भी परमेश्वर हूँ, मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, ठीक है, मुझ पर भी विश्वास रखो। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 1 वचन से हमें यही सीखने को मिला है कि प्रभु यीशु मसीह जी पिता परमेश्वर के बराबर है। आमीन और हालेलुया जी। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे जिससे सभी लोगों को पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह जी भी परमेश्वर है। ये प्रभु यीशु मसीह जी ने खुद वचन के द्वारा हमें समझा दिया। अभी ये वाला जो मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं इसको आप जरूर देखें। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम कुलुसियों 2 अध्याय उसका 9 वचन। क्योंकि उसमें मतलब प्रभु यीशु मसीह जी में, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। तो इस वचन से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर में जो कुछ भी होना चाहिए वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जी में वो सब चीज़ें वास करती है। वो सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में वास करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कुलुसियों 2 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ने से कि क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। तो परमेश्वर में जो भी चीज़ें होने चाहिए वो यीशु जी में वो चीज़ें सब कुछ है। तो इसका मतलब ये है कि यीशु जी परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह जी पिता परमेश्वर के बराबर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे। नया नियम यूहन्ना 5 अध्याय उसका 21 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी खुद बोल रहे हैं क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे मेरे पिता
मरे हुओं को जिंदा करता है, वैसा ही मैं भी जिन्हें चाहता हूँ उन्हें जिंदा करता हूँ। तो अभी जो लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यीशु जी सिर्फ एक नबी है, नबी से ज़्यादा कुछ नहीं है, यीशु जी खुदा है नहीं, तो फिर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह तो खुद बोल रहे हैं यूहन्ना 5 अध्याय उसका 21 वचन, क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भी जिन्हें चाहता हूँ उन्हें जिंदा करता हूँ। तो अगर एक यीशु जी अगर एक सिर्फ नबी है तो यीशु जी मुर्दों को अपनी मर्जी से कैसे जिंदा कर सकते हैं? परंतु यीशु जी खुद परमेश्वर है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी जैसे पिता मरे हुए को जिंदा करते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं भी जिन्हें चाहता हूँ उन्हें जिंदा करता हूँ। अभी मरे हुए को जिंदा कौन करता है? सिर्फ एक परमेश्वर कर सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, परंतु यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात यह है यूहन्ना 5 अध्याय उसका 21 वचन, यहाँ पे यीशु कहते हैं जैसा पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। यानी कि प्रभु यीशु कहते हैं भी जैसा पिता मरे हुए को जिंदा करते हैं, वैसा ही मैं भी जिन्हें चाहता हूँ उन्हें जिंदा करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह जी अपनी मर्जी से भी जिन्हें चाहते हैं उन मुर्दों को जिंदा करते हैं। तो इन वचनों से हमें ये शिक्षा मिल रही है यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 21 वचन से कि प्रभु यीशु मसीह जी पिता परमेश्वर के बराबर है, प्रभु यीशु मसीह जी भी परमेश्वर है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी अगर कोई हिंदू मुसलमान या कोई ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि यीशु सिर्फ एक नबी है, परमेश्वर नहीं, तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचनों को सुनकर और वचनों को देखकर ऐसे लोगों को समझ आ गई है और अब वो आज से यीशु जी को पिता परमेश्वर भी स्वीकार करेंगे प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में, आमीन और हालेलुया जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि पिता परमेश्वर जी के वचनों से और प्रभु यीशु मसीह के वचनों से आज आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आज पिता परमेश्वर जी के वचनों से और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों से आज आपको भी बहुत आशीष मिली है और मुझे भी बहुत आशीष मिली है। अपना ज़िंदगी पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलकर अपनी ज़िंदगियों को गुजारो मेरे प्यारे भाई और बहनों। ठीक है, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन और हालेलुया जी।